गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 मोशन चैप्टर्स में इससे पहले जितने भी टॉपिक्स थे हम लोगों ने उसे कवर अप कर लिया है। इस वीडियो में अब हम लोग एमसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उन सभी चीजों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो में पेज नंबर 100 एमसीईआरटी बुक का क्वेश्चन जो 1 to 3 है उन तीनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू एन distance can it have zero displacement if yes support your answer with an example। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट जो रहता है वो डिस्टेंस को कवर अप करता है। ठीक है, तो क्या वहां पे डिस्प्लेसमेंट जो रहे वो जीरो हो सकता है क्या? तो आप लोगों को मैंने पहले वीडियोस में समझा दिया है कि जहां पे डिस्टेंस कुछ कवर अप होता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल गया और फाइनल से वापस इनिशियल में ही अगर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो हो सकता है। ठीक है, तो वही दिया गया क्वेश्चन। अगर मान के चलिए कि अपने घर से निकलता है, रोहित जो है अपने घर से निकलते हुए गया, ठीक है, ये शॉप तक यहाँ पे गया। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे इसने कितना 20 मीटर यहाँ पे कवर अप किया। अपने घर से शॉप तक ये 20 मीटर तक गया। ठीक है, वापस शॉप से कुछ सामान लेते हुए वापस से ये अपने घर आ गया। ठीक है, तो मतलब कि ये इसका घर जो हो गया इनिशियल पॉइंट हो गया, शॉप जो है ये फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इनिशियल से फाइनल 20 मीटर गया और वापस रिटर्न 20 मीटर आया, तो डिस्टेंस यहाँ पे टोटल कितना हो गया 40 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप लोगों को मैंने इससे पहले बता दिया है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब कि ये 20 मीटर गया और 20 मीटर कवर अप करके वापस रिटर्न आ गया। मतलब कि इनिशियल पोजीशन से चलना स्टार्ट करे और वापस इनिशियल पोजीशन में ही आ जाए तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि डिस्टेंस कुछ कवर अप हो जाए और डिस्प्लेसमेंट जो हो वहां पे जीरो हो सकता है क्या? अगर हाँ हो सकता है तो इसे एक एग्जांपल के साथ समझाइए। तो डेफिनेशन भी यही है, यस इफ ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ठीक है, हाँ हो सकता है अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वापस अपने इनिशियल पोजीशन में ही आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे जीरो हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया एग्जांपल देने के लिए, तो एग्जांपल इफ एन एथलीट रन्स इन ए सर्कुलर पार्क। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था कि एक एथलीट जो है वो एक सर्कुलर पार्क में रन करता है। ये पॉइंट ए है, ये एथलीट जो है ये स्टार्ट करता है रनिंग करना, वापस इनिशियल में ही वापस ये आ जाता है घूम करके, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल से ये स्टार्ट किया था वापस से ये इसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम पॉइंट में ही, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो सर यही दिया गया है, इफ एन एथलीट रन्स इन ए सर्कुलर पार्क एंड कंप्लीट वन राउंड तो हिज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज द सेम। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे भी समझ लेते हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपके बुक का फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स क्या दिया गया है यहाँ पे, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 second from his initial position? ठीक है, तो क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में कि एक फार्मर है, ठीक है, एक किसान है। तो चलिए यहाँ पे एक किसान है और ये क्या करता है, इस फील्ड जो है वो स्क्वायर शेप का है। ठीक, इनिशियल पोजीशन ये फर्स्ट यहाँ से ये चलना स्टार्ट करता है ए से। ठीक है, तो इनिशियल से ये चलना स्टार्ट करता है और बोला गया कि इस फील्ड का वन साइड कितना है 10 मीटर। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं 10 मीटर। और फिर कहा गया है क्वेश्चन में कि एक जो किसान है ये पूरा बाउंड्री का चक्कर 40 सेकंड में कवर अप कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो पता कर लेते हैं। ये क्या है कि स्क्वायर है, तो 10 मीटर अगर ये हो गया एक साइड तो सभी साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर में, तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, सब 10 मीटर। ठीक है, तो ये स्क्वायर कितना हो गया, मतलब कि ये डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 40 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस टोटल कितना हो गया 40 मीटर। अब इसमें क्या दिया गया कि 40 मीटर कितने टाइम में कवर अप करता है, तो ये कवर अप करता है 40 सेकंड में। ठीक है, तो डिस्टेंस 40 मीटर हो गया, ये कवर अप कितने देर में करता है 40 सेकंड में करता है। ठीक है, तो बोला गया है क्वेश्चंस में
कि 2 मिनट 20 सेकंड 2 मिनट 20 सेकंड तक ये जब रेगुलर चलते रहेगा तो उसके बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, और जहां तक भी पहुंचे उसके इनिशियल और जहां तक भी उसका एंडिंग हो 2 मिनट 20 सेकंड्स के बाद में, तो उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा वो पता करना है, ठीक है। तो ये चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। 2 मिनट 20 सेकंड, ठीक है, 2 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड हो जाते हैं, इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 2 मिनट मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है, तो 2 मिनट मतलब कि 120 और 20 सेकंड, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 140 सेकंड। और ये एक राउंड करने में इस स्क्वायर का एक चक्कर काटने के लिए 40 सेकंड लगता है, ठीक है। तो 140 को 40 के साथ में अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों को पता चल जाएगा कितना कितने देर में ये 140 सेकंड में कितने राउंड को ये कवर अप कर लेगा, ठीक है। तो चलिए इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 और 5, ठीक है। तो ये 3.5 चक्कर ये काट लेगा, मतलब कि 3 राउंड कंप्लीट और हाफ, ठीक है। तो 40 सेकंड में अगर ये एक चक्कर काट रहा है तो 80 सेकंड में 2 चक्कर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 120 सेकंड में 3 चक्कर होगा, ठीक है। 120 सेकंड हो गया और तो 40 ऐड नहीं करते उसमें 20 सेकंड हाफ ऐड करेंगे तो मतलब वो क्या करेगा 3.5 चक्कर टोटल वो यहाँ पे काटेगा, ठीक है। तो टोटल 3.5 यहाँ पे कवर अप करता है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये इनिशियल ए से बी तक गया, बी से सी और सी से डी, तो ए से वापस एक चक्कर इस तरीके से ये काटते हुए ए में ही आ गया, तो एक चक्कर इसने काट लिया। फिर ये इसी तरीके से 2 चक्कर यहाँ पे हो गया, फिर वापस से ये 3 यहाँ पे हो गया। अब फिर क्या दिया गया 3.5, 3 चक्कर यहाँ तक हो गया 3.5, तो बी से सी, ए से बी और बी से सी, तो ये 3.5, तो 3 चक्कर टोटल काट लिया और उसके बाद में हाफ ही यहाँ पे चक्कर को काटा, तो मतलब कि ये इनिशियल इसका हो गया 3.5 चक्कर ये घूमने के बाद में ये सी पॉइंट पे पहुंचता है। तो क्वेश्चन में यही दिया गया है, जहां तक इसका फाइनल हुआ और इनिशियल के बीच में आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना, तो सी इसका फाइनल हो गया और ए इसका इनिशियल पोजीशन है। तो ए और सी के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस पिक्चर को एक बार फ्रेश से यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये पिक्चर किस तरीके से दिख रहा है, एक ट्रायंगल के शेप का, ठीक है। ये पिक्चर जो है कैसा दिख रहा है, एक ट्रायंगल के शेप का ए बी सी, ठीक है। ये चलना स्टार्ट किया था, 3.5 चक्कर इसने सर्कुलेट किया, तो ये कहां पे पहुंचा सी में, ठीक है। तो ए और सी जो ये दिया गया इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए और बी कितना है 10 मीटर है, बी और सी भी कितना है 10 मीटर है, ए सी निकालना, तो अब इसमें क्या लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी फाइंड करना है, ए बी कितना है 10 का स्क्वायर और बी सी कितना दिया गया है 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया 100 प्लस 100, ठीक है। ए सी स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, तो ए सी स्क्वायर कितना आ गया 200। अगर इस साइड से ए सी में से स्क्वायर हट जाता है तो ये √200 हो जाएगा। 200 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा, 2 के टेबल में 100 से ये कट जाएगा, 2 के टेबल में 50, 2 25, ठीक है, और 5 के टेबल में ये 5 आ गया। तो कितना बार 1 2 3 टाइम्स 2 आया, ठीक है। 2 कितने बार आया 3 बार, और 5 कितने बार आया 2 बार, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, जो जो पेयर बनते चला गया उन सभी चीजों को निकालते हुए चले जाएंगे। 2 का एक पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन गया, और 2 जो है ये सिंगल ही बच गया, तो 2 का एक पेयर निकल गया, तो यहाँ पे 2 और 5 का एक पेयर, तो ये 5, ये 2 जो था ये सिंगल ही रह गया, तो इसको रूट में ही छोड़ देंगे। तो 5 तो 10 √2, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे भी समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है वो सही है। फर्स्ट क्या है, इट कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। कहा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो नहीं हो सकता है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम पॉइंट में लाई करे तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है, ठीक है। तो इससे ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या हो जाएगा, ये तो फॉल्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। अब इसमें कहा जा रहा है क्या डिस्टेंस जो है
जो डिस्टेंस जो है वो छोटा हो सकता है क्या डिस्प्लेसमेंट से, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कहा गया कि डिस्प्लेसमेंट जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर डिस्टेंस से हो सकता है क्या, तो ऐसे भी तो नहीं होता है। जैसे कि ये पॉइंट ए से स्टार्ट किया गया, पॉइंट बी तक इसे जाना, ठीक है, तो पॉइंट ए से ये पॉइंट बी तक इस तरीके से गया, ठीक है, तो इसका शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगा पाथ, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने समझ लिया कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या बड़ा होता है डिस्टेंस से, तो नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट जो या तो डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा या तो डिस्टेंस से हमेशा छोटा ही रहेगा, और डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट। तो दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियोस में सॉल्व करते हैं, ठीक है।